हमें ये पता चल गया है कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस तो लाने की ज़रूरत है, तो कौन से हैं वो चेंजेस और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो काउंसलर फिर बताएगा कि अब आपको ये करना है, ऐसे करना है। तो जो भी काउंसलर उसको सजेशंस देगा वो इंसान उसी को फॉलो करेगा, फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी मिलके। फिर नेक्स्ट आता है टेक्निक्स। अब ये सारे गोल्स तो हमने सुन लिए कि चेंजेस लाने हैं, कैसे लाने हैं, तो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको काउंसलर फॉलो करेगा वो अब जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है कन्फ्रंटेशन। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट ना अपना ही बिलीफ सिस्टम बना लेता है, अपना ही लॉजिक बना लेता है और उसके हिसाब से ही चलता रहता है। अगर सपोज करो हम किसी स्टूडेंट की बात करें, वो कहे कि नहीं मैं जितना मर्जी पढ़ लूँ मेरे तो कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो फिर उसको काउंसलर बोलेगा कि क्या तुमने कभी टाइम टेबल बनाया है, क्या तुमने उतने घंटे पढ़े हैं जितने पढ़ने की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझ आता तो क्या तुमने कंसेप्ट क्लैरिटी करने की कोशिश करी है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि किसी क्लाइंट ने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है, वो उसी के हिसाब से अपनी दुनिया चलाता जा रहा है, वही कहानी लेके हर कुछ करता जा रहा है। तो फिर जो काउंसलर है उसको वो बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा नहीं ये तुम्हारा लॉजिक गलत है, अब इस लॉजिक को छोड़ो और नए बिलीफ सिस्टम को बनाओ और उसके हिसाब से काम करो और एक्शन लो, तभी ज़िंदगी में कुछ होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर सेम ही कहानी करते रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ होने नहीं वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि अभी तो वो बंदा सोच रहा है मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, तो वो बोले कि हाँ सपोज करो, तुम इमेजिन कर लो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे तुम चाहते हो, तो तब तुम कैसा बिहेव करोगे। तो कई बार क्या होता है, फिर बंदा अपनी कहानी से, अपनी दुख की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो काउंसलर फिर उससे पूछेगा कि तुम इमेजिन करो कि सब कुछ सेट हो गया, अब तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो। तो कई बार वो लाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकती है कि फिर वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि जो भी मेरी फॉल्टी हैबिट्स हैं या फिर मेरे सोचने का तरीका है जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है मैं उसको चेंज करता हूँ तो मेरी जो ज़िंदगी है वो इतनी अच्छी हो सकती है। अब हस्बैंड वाइफ है, उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, बंदा जो है हमेशा गुस्से में जवाब देता है, फिर वो खाना जब उसकी वाइफ उसको देती है खाने की प्लेट को फेंक देता है। तो अब काउंसलर उसको बोलेगा चलो ठीक है, आपको हमेशा गुस्सा आता है, हमेशा ही आपकी वाइफ बदतमीज़ी से बात करती है, आप जब भी ऑफिस से आते हैं आप थके हारे होते हैं, बजाय आपको पानी देने की वो कुछ ना कुछ कंप्लेंट बताती रहती है। पर ठीक है, आप मान लो सब कुछ ठीक हो गया, आप आए हैं ऑफिस से, आपकी वाइफ आपके लिए पानी भी लाती है, अच्छे से आपको खाना देती है और अच्छे से बात करती है, तब आप कैसा फील करेंगे। तो हो सकता है कि क्लाइंट सोचने लग जाए कि अच्छा अगर ऐसा हो तो कितनी अच्छी ज़िंदगी हो जाए, मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो फिर काउंसलर उसको बोलेगा कि अब आप अगर आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाएं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें, कभी अपनी बात कहने की जगह अपनी वाइफ की बात सुनने की कोशिश करें, तो हो सकता है चीज़ें बदल जाएं। तो जितना ज़्यादा काउंसलर क्वेश्चन पूछेगा उतना उस इंसान को अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, उन क्वेश्चन के जवाबों को सोचना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये अपना जो भी लाइफस्टाइल है इसको चेंज करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। थर्ड पॉइंट आता है इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का मतलब है कि काउंसलर अब इनकरेज करेगा, आप ऐसे परेशान मत हो, हाँ जो आप चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो वो पॉसिबल हैं, हम मिलजुल के काम करेंगे, जो भी ये चेंजेस हैं ये इतने मुश्किल नहीं है, अगर हम कोशिश करें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए और अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो ये सिचुएशन वैसी बन जाएगी जैसे आप चाहते हैं। तो काउंसलर जो है क्लाइंट को इनकरेज करेगा। फोर्थ पॉइंट है एक्टिंग एज इफ। इसका मतलब है कि समझ लीजिए आप वैसे इंसान बन चुके हैं जैसे आप चाहते हैं, वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसी आप चाहते हैं। तो आपने विजुअलाइजेशन में भी ये सुना होगा कि जो विजुअलाइजेशन में वो चीज़ें इमेजिन कीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो जब हम वो इमेजिन करते हैं ना कहीं हमें खुशी मिलती है, हम आंखें बंद करके सोचते हैं कि हमारी लाइफ कैसे होने वाली है, फिर हमें लगता है अरे ये लाइफ तो बहुत अच्छी है, तो फिर हम उसके हिसाब से वैसे एक्शन लेते हैं। तो काउंसलर ना सिर्फ इनकरेज करता है बल्कि हेल्प करता है ये विजुलाइज करने के लिए कि जैसे आप ज़िंदगी चाहते हैं उसको इमेजिन करना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसको रियलिटी में बदलना है।
5th पॉइंट है टास्क सेटिंग। इसका मतलब है कि पहले छोटे छोटे गोल्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसी, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की बातें करें तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर घर जाके उधर से बिहेवियर नहीं भी चेंज हो रहा तो आपको अपने आप को शांत रखना है, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। तो छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम छोटे छोटे गोल्स रखेंगे तो एक तो जब भी हमारा गोल अचीव हो जाएगा तो हमें एक खुशी मिलेगी और हमें लगेगा कि हाँ हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी गोल्स होते हैं वो एक तो रियलिस्टिक होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए, थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए उनके लिए, ऐसे नहीं कि इतना पहाड़ी लगे कि हम वो गोल को छोड़ ही दें। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहले कोई वॉक भी नहीं करता फिर उसको तुम बोलो कि चलो तुम मैराथन दौड़ के आओ, तो नहीं, पहले उसको बोलना पड़ेगा कि चलो पहले हम रोज़ 10 मिनट वॉक करने का रूटीन बनाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम करेंगे। तो जब भी गोल्स छोटे होते हैं, अटेनेबल होते हैं, तो उनको अचीव करने में भी मज़ा आता है और हमें रोज़ सक्सेस मिलती है। कैचिंग वन सेल्फ। कई बार क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, अगर कुछ लाइफ में गड़बड़ चल रही हो तो हम नेगेटिव पे नेगेटिव सोचते ही जाते हैं। अब अगर यही सोचता रहे कोई कि मैं रिलेशनशिप का भी अच्छा ही नहीं हो सकता, मेरी वाइफ तो इतनी लड़ाकू है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मुझे इसी हाल में रहना पड़ेगा, तो कई बार वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं बिलीव, कहीं ना कहीं खुद में ही हम गोल गोल घूमते रहते हैं उन नेगेटिव थॉट्स में। तो यहाँ पे भी फिर काउंसलर हेल्प करता है कि नहीं, अब इस पैटर्न को तोड़ के अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ पॉजिटिव सोचना है, कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, कुछ गोल्स हैं उनको अचीव करना है, जिससे कि ये जो हमारा ओल्ड पैटर्न है ये ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पुश बटन। जैसे बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है और उसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो इस अप्रोच का कहना है कि सिमिलरली हमारा नेचर होता है, अगर हम पॉजिटिव बातों के बटन को पुश करेंगे तो हमें पॉजिटिव बातें याद रहेंगी, अगर हम नेगेटिव बातों के बटन को पुश करेंगे तो हमें नेगेटिव बातें याद रहेंगी। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होना है कि कौन से बटन हम अपनी ज़िंदगी में दबा रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव बातों को वैल्यू दे रहे हैं या फिर हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देते जा रहे हैं। तो पुश बटन का बेसिकली कहना है कि अपनी ज़िंदगी की जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, बार बार उनको याद करके कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जो पॉजिटिव बातें हैं उन्हीं को याद रखो, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सको, क्योंकि पुरानी बेकार की बातें याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए एक्चुअली जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना एल्डेरियन अप्रोच। एक बार सारी टेक्निक्स को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले है कन्फ्रंटेशन, आस्किंग द क्वेश्चन, एनकरेजमेंट, एक्टिंग एज इफ, टास्क सेटिंग, कैचिंग वनसेल्फ, पुश बटन। आपको इसमें से सबसे इफेक्टिव टेक्निक कौन सी लगी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अप्रोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।